हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित परीक्षा की आंसर की के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन जिसे एससीओ के नाम से भी जाना जाता है के 8 अजूबों में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, भारत ने किस देश को कामयाब नामक एक मेड इन इंडिया गश्ती पोत उपहार में दिया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, मालदीव। हमारा अगला प्रश्न है, 27 दिसंबर 2019 को किस भारतीय वायुसेना के विमान का विघटन किया गया यानी कि डीकमीशन किया गया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए यानी कि मिग-27। हमारा अगला प्रश्न है, 16 जनवरी 2020 को एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद अब किस आदिवासी शरणार्थी समुदाय को त्रिपुरा में बसने की अनुमति दी जाएगी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, ब्रू रिनग। हमारा अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है। तो इस इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग है D84। हमारा अगला प्रश्न है, ग्लोबल टाइगर फॉर्म जीटीएफ का मुख्यालय कहाँ पर है। तो जीटीएफ का मुख्यालय जो है वो है नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, BOID-QIT क्या है जो हाल ही में खबरों में था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सीमाओं की डिजिटल निगरानी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पक्षी 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हाउस स्पैरो की स्थिति क्या है। तो हाउस स्पैरो की स्थिति जो है वो स्थिर बनी हुई है। हमारा अगला प्रश्न जो है कि भारत ने किस देश के साथ अणु पर्यटन स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, मालदीव के साथ। हमारा अगला जो प्रश्न है, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2019 में 156 देशों के बीच भारत की रैंकिंग क्या थी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रदेश सरकार ने एक परिवार एक नौकरी की योजना शुरू की है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, सिक्किम ने शुरू की है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में किन शहरों को गैर प्राप्ति वाले शहर कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, लगातार राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों की तुलना में खराब वायु गुणवत्ता दिखा रहे हैं उन्हें गैर प्राप्ति वाले शहर कहा जाता है। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, सिडनी स्थित लोवी संस्थान द्वारा जारी ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स 2019 की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है, यानी कि सबसे ऊपर है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, चाइना। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने मैच फिक्सिंग से संबंधित अपराधों का अपराधीकरण किया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, श्रीलंका ने। हमारा अगला प्रश्न है, बड़ा दशैन किस देश में मनाया जाने वाला त्योहार है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, नेपाल में। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 का अभियान विषय क्या है। तो इसका जो अभियान विषय है वो है बराबर के लिए प्रत्येक। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, ऑपरेशन कारवार शब्द जो हाल ही में समाचार में बना हुआ था वो किस देश से संबंधित था। तो ऑपरेशन कारवास जो था वो संबंधित था ब्राजील से। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन यानी कि COP26 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि इसकी मेजबानी जो कर रहा है वो कर रहा है ब्रिटेन। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से पिछले 5 वर्षों में दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा देश है। तो चावल का सबसे बड़ा निर्यातक पिछले 5 वर्षों में है भारत, हमारा प्यारा भारत। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश की राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा गया है। तो ये जो रखा गया है वो कजाकिस्तान की राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा गया। हमारा जो अगला प्रश्न है, किसको ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है। तो ब्रेटन वुड्स ट्विंस जो कहा जाता है वर्ल्ड बैंक और IMF को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक और IMF है।
हमारा जो अगला प्रश्न है वो है 1 जनवरी 2019 को किस राज्य को एक अलग उच्च न्यायालय मिला जो भारत का 25वां उच्च न्यायालय है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए यानी कि तेलंगाना। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है 1959 में भारत में पहली बार किस राज्य ने पंचायती राज को अपनाया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए राजस्थान। हमारा अगला प्रश्न है पहल योजना किससे संबंधित है। तो पहल योजना जो संबंधित है वो एलपीजी सब्सिडी का प्रत्यक्ष हस्तांतरण है यानी कि डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ एलपीजी सब्सिडी है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है राज्यसभा अपने विचार के लिए भेजे गए वित्त विधेयक को लोकसभा द्वारा अधिकतम अवधि के लिए विलंबित कर सकती है। तो कितने दिन के लिए विलंबित कर सकती है वो है ऑप्शन ए यानी कि 14 दिनों के लिए ये विलंबित कर सकती है। हमारा अगला जो प्रश्न है संविधान 86वें संशोधन अधिनियम 2002 से संबंधित निम्नलिखित में से क्या है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए राइट टू एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन इन द रेंज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो एक संवैधानिक निकाय है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। हमारा अगला जो प्रश्न है किस केंद्रीय मंत्रालय ने सार्वजनिक सेवा के प्रभावी वितरण के लिए एक नया वेब पोर्टल सेंटेस्ट लॉन्च किया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ये लॉन्च किया है। हमारा अगला प्रश्न है 25 दिसंबर 2019 को केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए सुशासन सूचकांक जीजीआई में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए तमिलनाडु। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन आर्य समाजी नहीं था। हमारा अगला प्रश्न है वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम जो पारित हुआ था वो 1878 में पारित हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है पावना विद्रोह जो सन 1873 से 76 में हुआ था वो किस क्षेत्र में हुआ था। तो ये जो है वो हुआ था बंगाल में। तो इसका ऑप्शन सी सही है। हमारा अगला प्रश्न है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का सर्वप्रथम अधिवेशन किस वर्ष में आयोजित हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 1921 में ये आयोजित हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है 1818 में अकाल नीति पर नियुक्त आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी रिचर्ड स्ट्रेची ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है 1927 में ब्रसेल्स में हुए कांग्रेस ऑफ ऑपरेसड नेशनैलिटीज में निम्नलिखित में से कौन उपस्थित था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी इसमें जवाहरलाल नेहरू जी उपस्थित थे। हमारा अगला प्रश्न है उल गुलान क्या था। उल गुलान जो था वो एक विद्रोह था और ये एक मुंडा विद्रोह था। तो इसका ऑप्शन जो है ए सही है। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है जालंधर दोआब का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी ब्यास और सतलुज के बीच का जो क्षेत्र था उसे जालंधर दोआब कहा जाता था।